अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन व हज़रात जहां भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी वीडियोस देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम बात करेंगे साल 2024 में बुर्ज दलो यानी एक्यूरस की फलकियाती पोजीशन क्या होगी और इस साल यानी 2024 में बुर्ज दलो से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को किन किन मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी और कौन कौन सा टाइम इनके लिए बेहतर होगा और किस टाइम में इनको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आइए चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बुर्ज दलो यानी एक्यूरस के लिए कुछ अहम मालूमात आपके गोश गुज़ार करूँ जो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी ये प्रेडिक्शन 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर मबनी है और इल्म फ़ल्कियात से ये जर्नल जायचा है जो आपके पेशे खिदमत है। जिन ख़वातीन व हज़रात की तारीख़ पैदाइश 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक है, इनका बुर्ज दलो होगा यानी एक्यूरस होगा। और जिन ख़वातीन व हज़रात को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं, वो अपने नाम के पहले हरूफ से देखें। जिनके नाम का पहला हरूफ से, सीन, शीन और स्वाद से होगा वो भी बुर्ज दलो में शुमार किए जाते हैं, मगर तारीख़ पैदाइश एक अथेंटिक तरीका है। बुर्ज दलो के लिए नाहिस तारीख जो हैं यानी कमरी तारीख, जैसे चाँद निकलता है और चाँद की तारीख़ें होती हैं उनको कमरी तारीख़ें कहा जाता है। 12, 17, 23, 30। कोशिश करें कि इन तवारीख़ में कोई भी नेक काम ना करें या कोई भी नया काम ना करें, क्योंकि इन तवारीख़ में किए गए काम आपके लिए वो नताइज फराहम नहीं करेंगे जो आपको दरकार होंगे। बुर्जों में इसका नंबर 11वां है। इस बुर्ज का यानी बुर्ज दलो का हाकिम सैयारा ज़ोहल है। अलामत इसकी बुर्ज की है मशकीज़े की यानी मशकीज़ा बरदार, मशकीज़ा जिसमें पानी होता है या पानी की लहरें भी कह सकते हैं। और इसका अदद ख़ास यानी लकी नंबर है 4। लकी स्टोन में नीलम और पुखराज हैं। लकी रंग सब्ज़ और हल्का नीला। खुशबख्ती का फूल नरगिस का फूल होता है इनका। और इनके लिए जो मुबारक दिन है, लकी दिन है, वो होता है हफ्ते का। मवाफ़िक और कामयाब जीवन साथी और शरीके कारोबार जो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो ये बुर्ज हैं। बुर्ज जौज़ा यानी जमनाए और बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। ये दोनों बुर्ज आपके खुशकिस्मत बुर्ज हैं। और जो मुनासिब बुर्ज हैं, जो दरमियाने दर्जे के हैं यानी बस गुजारा हैं, उनमें कौस यानी सेगिटेरियस और हमल यानी एरिस। और जो बुर्ज आपसे इख्तलाफात रखते हैं उनमें हैं यानी वो आपसे कभी भी मुत्तफ़िक नहीं हो सकते, चाहे वो दोस्त की सूरत में हो, जीवन साथी की सूरत में हो या कारोबारी शरीक के तरीके से हों। ये आपसे हमेशा इख्तलाफात रखेंगे। उनमें बुर्ज सरतान यानी कैंसर, बुर्ज सुंबला, बुर्ज हौत यानी पाइसिस और वो बुर्ज जो आपके लिए दुश्मनी का दर्जा रखते हैं। ये आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, चाहे वो शरीक हयात हो, कारोबारी शरीक हो। उनमें है बुर्ज सौर यानी टॉरस और बुर्ज असद यानी ल्यू। बुर्ज दलो यानी एक्यूरस वालों को जो मुमकिन बीमारियां हो सकती हैं, आंतों के मसाइल, गुर्दों के, जोड़ों का दर्द, दिल घबराना वगैरह, ये मसाइल उनको दरपेश आ सकते हैं। बुर्ज दलो से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जो पेशे बहुत अच्छे हैं जिनमें ये कामयाब हो सकते हैं, सेल्समैन,
शिपिंग यानी बहरी जहाज़ों पर मुलाजमत, सियासत, दर्स व तदरीस यानी टीचिंग वगैरह, सयाहत वगैरह। बुर्ज दलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए बेहतरीन सदका चावल, चीनी, आटा या दूध, जो आप हर कमरी महीने के पहले हफ्ते में कम से कम ये चीज़ें 300 ग्राम होनी चाहिए। यह आपका सदका ख़ास है। और आपका जो विर्द ख़ास है, जो आपके बुर्ज का इस्माए आज़म भी कह सकते हैं, या हसीबो या कवियो या मुहैयो या अहदो, कम से कम आप ये 313 बार पढ़ें। याद रहे, बुर्ज दलों से मंसूब ख़वातीन व हज़रात सारसती जैसे मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। बेशक आपने गुज़श्ता कई सालों से बहुत से मसले मसाइल का सामना किया होगा, क्योंकि सारसती की नहुसत से बचने के लिए आप सुबह के वक्त 21 बार सूरह कौसर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद, और रात के वक्त बाद नमाज इशा सूरह नास का विर्द वो भी 21 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। और दिन भर अपने बुर्ज से मंसूब जो आपका विर्द ख़ास है, यानी जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, या हसीबो या कवियो या मोहियो या आहदो, इसका जितना ज़्यादा विर्द ख़ास का विर्द करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब आइए चलते हैं बुर्ज दलों की साल 2024 में फल्कियाती पोजीशन क्या होगी। तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। बुर्ज दलों का हाकिम सैयारा ज़ोहल है। ये तमन्नाओं की तकमील और इत्मीनान की भी तर्जुमानी करता है। माह मई से सैयारा मुश्तरी आपके ज़ायचे के चौथे घर में आएगा, मगर शुरू साल से अप्रैल के आखिर तक सैयारा मुश्तरी आपके दूसरे और 11वें घर के हाकिम की हैसियत से बुर्ज हमल में जलवा अफरोज़ होगा, और वहीं सैयारा ज़ोहल साल भर आपके पहले घर में मौजूद होगा, और इस घर में इनकी मौजूदगी सारसती को ज़ाहिर करती है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि सारसती भी कहा जाता है, और ये मसाइल और मुश्किलात की नुमाइंदगी करती है। पहले घर में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से आप पर ख़ानदानी ज़िम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मुमकिन है सैयारा ज़ोहल की इस घर में मौजूदगी की वजह से आपको सुकून से बैठने का वक्त ना मिले और ज़्यादा वक्त सफ़र में गुजरे, और साथ ही आपके ज़ायचे के 7वें घर पर सैयारा ज़ोहल की नज़र होने से ख़ानदान और अज़दवाजी मामलात में कशमकश पैदा हो सकती है। किसी भी जायदाद के हवाले से या किसी रिश्तों के हवाले से आपके ख़ानदानी मामलात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको शराकतदारी के मामलात में फ़ैसले करने में एहतियात और सोच समझकर फ़ैसले करना होंगे। 7वें घर पर ज़ोहल की नज़र पड़ने से आपको अपने दोस्तों के साथ मसाइल से दो चार होना पड़ सकता है, और ये मसाइल आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। राहु दूसरे घर में, जबकि केतु आपके ज़ायचे के 8वें घर में होंगे। साल 2024 में केतु और राहु की ये पोजीशन आपके हक में बेहतर ना होगी। इस पोजीशन की वजह से बिला वजह फ़िक्र और परेशानियां पैदा हो सकती हैं, और आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा हो सकती है, जिससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा हो सकता है। शुरू साल से माह अप्रैल के आखिर तक का वक्त आपको एहतियात से गुजारने की ज़रूरत होगी। किसी से उलझना या फिर फजूल बहस व तकरार से परहेज़ करना होगा, क्योंकि ये आपके हक में कतई बेहतर ना होगा। अपने फ़राइज़ की ज़िम्मेदारियाँ ठीक से अदा करना होंगी, फजूल अखराजात और अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। जो मुलाजमत पेशा ख़वातीन व हज़रात हैं, उनको अपनी दफ्तरी मामलात ठीक से अदा करना होंगे, नहीं तो मुलाजमत में किसी मसले मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 1 मई से आप में बेहतरी के आसार नुमायाँ ज़ाहिर होंगे।
क्योंकि सैयारा मुश्तरी आपके ज़ैचे के चौथे घर में होगा। हालांकि सैयारा मुश्तरी नागवार पोजीशन में आपके चौथे घर में होगा, मगर फिर भी कदरे हालात पहले से कुछ बेहतर होंगे। मुलाजमत पेशा ख़वातीन हज़रात को अपने साथ काम करने वाले साथियों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। किसी से भी फजूल बहस और उलझने से इज्तनाब करें। अगर आप कारोबार करते हैं तो बाद अज़ां अप्रैल आपके कारोबार में तरक्की के कवी इम्कानात मौजूद हैं, जिससे आप माशी तौर पर मुस्तहकम होंगे। आपको कारोबारी शराकतदारों से अपने मामलात मुस्तहकम यानी मजबूत करने की ज़रूरत होगी। माह अप्रैल के बाद आप कारोबारी हवाले से जो भी फ़ैसले करेंगे उनके अच्छे असरात नुमायाँ होंगे, जो आपको माशी तरक्की में मददगार साबित होंगे। अगर देखा जाए तो मई के बाद का वक्त आपके रोज़गार, कारोबार, मुलाजमत के हवाले से काफ़ी बेहतर होगा। इस अरसे में मुलाजमत पेशा ख़वातीन हज़रात की तरक्की के चांस भी नुमायाँ होंगे। राहु और केतु की फल्कियाती पोजीशन इस साल किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। 29 जून 2024 से 15 नवंबर तक सैयारा ज़ोहल विक्री कंडीशन में होगा। इस अरसे में नौकरी, कारोबार, सेहत और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में आपकी कारकर्दगी मुतासरकुन होगी। और इस अरसे में यह भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी तरक्की की रफ्तार कुछ कम हो जाए। अगर देखा जाए तो सैयारा ज़ोहल की कमज़ोर पोजीशन कैरियर पर असरअंदाज हो सकती है। शुरू साल से आपको मई तक मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, मगर साथ ही राहु और केतु की दूसरे और 8वें घर में मौजूदगी कैरियर में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल करने में मददगार साबित होगी। माशी लिहाज से साल के शुरू से मई तक आपको सोच समझकर मामलात देखना होंगे, मगर बाद अज़ां मई हालात मुस्बत और बेहतर होंगे। आप माशी तौर पर खुशहाल होंगे। सेहत के लिहाज से शुरू साल से अप्रैल के आखिर तक का अरसा आपकी सेहत पर तवज्जो देने का इशारा करता है। आपकी जहनी परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है। पैरों में, घुटनों में और जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत पैदा हो सकती है, और साथ ही आप पर सुस्ती का गलबा भी असरअंदाज हो सकता है। और बाद अज़ां अप्रैल आपकी सेहत में बेहतरी पैदा होगी। अगर आप किसी बड़ी बीमारी में परेशान हैं तो अब आप मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं, मगर शुरू साल में आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देना होगी। अपने खाने पीने के मामलात को बेहतर बनाना होगा, नहीं तो लापरवाही की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तालीम के हवाले से अगर साल 2024 को देखा जाए तो ये साल बुर्ज दल्लो से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात के लिए माह जनवरी से अप्रैल के आखिर तक आपको तालीमी कैरियर के हवाले से महदूद मौक़े फ़राहम करेगा। सैयारों की मदरजा बाला पोजीशन अप्रैल तक आपके तालीमी मामलात में कुछ ख़ास बेहतर न होगी। इसलिए तलबा व तालबात को चाहिए कि शुरू साल से अप्रैल के आखिर तक अपनी तालीम पर तवज्जो दें, क्योंकि इस अरसे में आपकी तवज्जो तालीम से हटकर गैर तालीमी सरगर्मियों की जानिब हो सकती है, जो आपके तालीमी कैरियर के लिए मुस्बत नहीं होगी, जिससे आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मगर बाद अज़ां अप्रैल आपके तालीमी मामलात में बेहतरी के कवी इम्कानात हैं। सैयारा ज़ोहल की पोजीशन की वजह से आपकी याददाश्त मजबूत होगी और ऐसी सूरत हाल की वजह से आपकी कारकर्दगी पढ़ाई के मामले में शानदार रहेगी। तालीमी मामलात में तरक्की और बुलंदी होगी। राहु और केतु के दूसरे और 8वें घर में पोजीशन आपके तालीमी मामलात में परेशानियां पैदा कर सकती है, मगर आप अपनी मेहनत और दिलजोई से अपने मामलात को हल करने में बआसानी कामयाब हो सकते हैं। तालीम से मंसूब सैयारा अतारद 7 जनवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक मुस्बत हालत में होगा, जिससे आपको मुस्बत नताइज
हासिल करने में मदद मिलेगी। ऐसे तलबा व तलबात जो स्कॉलरशिप या आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए बाद 10 अप्रैल अपनी कोशिशें तेज़ करें। कभी इम्कानात हैं कि ये उनके हक़ में बेहतर होगा। शादी और मोहब्बत के हवाले से साल 2024 शुरू साल से अप्रैल के आखिर तक का वक्त एहतियात तलब होगा। ये वक्त शादीशुदा ज़िंदगी या फिर लव लाइफ के लिए एहतियात तलब है। इस अरसे में अपने मामलात को हल करने की कोशिशें करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, अपने जीवन साथी या लव पार्टनर से हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करें, तलखियों को दूर करने की कोशिश करें। सैयारा ज़ुहल की पोजीशन की वजह से आप इस साल अपनी कोशिशों से अज़दवाजी ज़िंदगी या फिर लव लाइफ के मामलात बआसानी हल कर सकते हैं। जो लोग मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, इनको इस साल कामयाबियों के कभी इम्कानात मौजूद हैं। इस साल सैयारा मुश्तरी के तीसरे घर में मौजूदगी शादी के योग बनाएगी। बुर्ज दलों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो रिश्तों के हसूल के लिए परेशान हैं, ये साल उनके लिए मुस्बत साबित होगा। कभी इम्कानात हैं बाद 10 अप्रैल आप रिश्तों के हसूल में कामयाब रहेंगे। कोशिश करें शादी के लिए अप्रैल के बाद की तारीखें रखें। इस साल आपको ख़ानदान में जायदाद के हवाले से मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी तनाज़ा पैदा हो सकता है। कोशिश करें कि अफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश करें। तो जनाब, ये थी बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस से मुतल्लिक़ एक जनरल ज़ायचे की इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपना ज़ाती ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपका ज़ाती ज़ायचा इससे मुख्तलिफ हो। अगर आप अपना ज़ाती ज़ायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर, FB ID और इंस्टाग्राम शो हो रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें। अगर आप किसी भी मसले का हल चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, उनके लिए ओवरऑल फ्री है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।